अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान मुबारक की मुबारक लम्हात हैं। अल्लाह ताला हमें इनके कदर करने और इन पर अमल करने और नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक के पहले अशरे में इत्काफ़ फरमाया, फिर दूसरे अशरे में फिर तुर्की खैमे से जिसमें इत्काफ़ फरमा रहे थे बाईस साल निकाल के इरशाद फरमाया, मैंने पहले अशरे में इत्काफ़ शब कदर की तलाश और एहतमाम की वजह से किया था, फिर इसी वजह दूसरे अशरे में किया। फिर मुझे किसी ने बतलाने वाले यानी फ़रिश्ते ने बतलाया कि वो रात आखिर अशरे में है, लिहाजा जो लोग मेरे साथ इत्काफ़ करें वो आखिर अशरे का भी इत्काफ़ करें। मुझे ये रात दिखला दी गई थी, फिर बुला दी गई। इसकी अलामत यह है कि मैंने अपने आप को इस रात के बाद सुबह में कीचड़ में सजदा करते देखा, लिहाजा अब इसको आखिर अशरे की ताक रातों में तलाश करो। रावी कहते हैं कि इस रात में बारिश हुई और मस्जिद छप्पड़ की थी, वो टपकी और मैंने अपनी आंखों से नबी करीम की पेशानी मुबारक के कीचड़ का असर 21वीं की सुबह को देखा। फ़ायदे में शेर लिखते हैं, नबी करीम की आदत शरीफ इत्काफ़ की हमेशा रही है। इसी महीने में तमाम महीनों का इत्काफ़ फरमाया और जिस साल वसाल हुआ उस साल 20 रोज़ का इत्काफ़ फरमाया था। लेकिन अक्सर आदात शरीफ़ा चूँकि आखिर अशरे की इत्काफ़ की रही है, इसलिए उलमा के नज़दीक सुन्नत मुक़्ता वही है। हदीस बाला से ये भी मालूम हो गया कि इस एहतिकाफ़ की बड़ी ग़र्ज़ शब कदर की तलाश और हकीकत में एहतिकाफ़ इसके लिए बहुत ही मुनासिब है। एहतिकाफ़ की हालत में अगर आदमी सोता हुआ भी हो तो तब भी इबादत में शुमार होता है। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक और हदीस है, नबी करीम का इरशाद है कि मुअत्तकिफ़ गुनाहों से महफूज रहता है और इसके लिए नेकी इतनी ही लिखी जाती है जितनी करने वाले के लिए है। नबी करीम का इरशाद है कि मुअत्तकिफ़ गुनाहों से महफूज रहता है, इसके लिए इतनी ही नेकियां लिखी जाती हैं जितनी कि करने वाले के लिए। फ़ायदे में शेर लिखते हैं, दो मखसूस नफ़े एतिकाफ़ की इस हदीस में इरशाद फरमाई गई हैं। एक ये कि एतिकाफ़ की वजह से गुनाहों से हिफाजत हो जाती है, वरना बसा औक़ात कोताही और लक्ष्य कुछ असबाब ऐसे पैदा हो जाते हैं कि इसमें गुनाह आदमी के लिए गुनाह में मुब्तला हो ही जाता है और ऐसे मुतबारिक वक्त में मासियत का हो जाना किस कदर ज़ुल्म अज़ीम है। एतिकाफ़ की वजह से इससे अमन और हिफाजत रहती है और दूसरी के बहुत से नेक अमाल जैसे कि जनाजे की शिरकत, मरीज़ की इयादत वगैरह ऐसे और एतिकाफ़ में बैठ के जाने की वजह से मुअत्तकिफ़ को नहीं कर सकता। इसलिए एतिकाफ़ की वजह से जिन इबादत से रुका रहा उनका अजर बगैर किए भी मिलता रहेगा। अल्लाहु अकबर, किस कदर रहमत और फ़याज़ी है। एक इबादत आदमी करे और 10 इबादतों का सवाब मिल जाए, दर हकीकत अल्लाह की रहमत बहाना ढूंढती है और थोड़ी सी तवज्जो और मांग से धुआंधार बरसती है। अल्लाह ताला हमें रमज़ान मुबारक की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। एक और हदीस है एतिकाफ़ के मुतल्लिक़, हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु एक मरतबा मस्जिद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम में मुअत्तकिफ़ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और सलाम करके चुपचाप बैठ गया। हज़रत इब्न अब्बास ने इससे फरमाया कि मैं तुम्हें गमज़दा और परेशान देख रहा हूँ, क्या बात है? उसने कहा, एक रसूलुल्लाह के चाचा के बेटे, मैं बेशक परेशान हूँ, फ़लाँ का मुझ पर हक़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अतहर की तरफ इशारा करके कहा कि इस कब्र वाले की इज़्ज़त की कसम, मैं इस हक़ के अदा करने पर वह कादिर नहीं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया कि अच्छा, क्या मैं इससे तेरी सिफारिश करूँ? उसने अर्ज़ किया, जैसा आप मुनासिब समझें। इब्न अब्बास ने सुनकर जूता पहन कर मस्जिद बाहर तशरीफ़ ला रहे हैं। उस शख्स ने अर्ज़ किया, आप अपना इत्काफ़ भूल गए हैं। फरमाया, भूला नहीं हूँ, बल्कि मैंने इस कब्र वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि अभी ज़माना कुछ ज़्यादा नहीं गुजरा। ये लफ्ज़ कहते हुए इब्न अब्बास की आंखों से आंसू बहने लगे। हज़रत फरमा रहे थे कि जो शख्स अपने भाई के किसी काम में चले फिरे और फिर कोशिश करे कि उसके लिए 10 बरस के इत्काफ़ से अफजल है, और जो शख्स एक दिन का इत्काफ़ भी अल्लाह की रज़ा के वास्ते करता है तो हक़ तआला शानो उसकी जहन्नुम के दरमियान 3 खंदके आड़ फरमा देते हैं, जिनकी मसाफ़त आसमान और ज़मीन की दरमियानी मसाफ़त से ज़्यादा चौड़ी है। और जब एक दिन की इत्काफ़ की ये फजीलत है तो 10 बरस के इत्काफ़ की क्या मिक़दार होगी। ये फ़ायदा है। इस हदीस से 2 मज़मून मालूम हुए। अव्वल ये कि एक दिन के इत्काफ़ का सवाब यह है कि हक़ तआला शानो उसके और जहन्नुम के दरमियान 3 खंदके हाइल फरमा देते हैं और हर खंदक इतनी बड़ी जितना सारा जहां और एक दिन से ज़्यादा। जिस कदर ज़्यादा दिनों का एहतिकाफ़ होगा उतना ही अजर ज़्यादा होगा। अल्लामा शौरानी रहमहुल्लाह ने कश्फुल गुम्मा में नबी करीम का इरशाद नकल किया कि जो शख्स अशरे रमज़ान का एहतिकाफ़ करे उसको 2 हज 2 उम्र का अजर है। जो शख्स मस्जिद जमात में मगरिब से ईशा तक का एहतिकाफ़ करे, नमाज कुरान के अलावा किसी से बात ना करे तो हक़ तआला उसके लिए जन्नत में एक महल बनाते हैं। दूसरा मज़मून जो इससे भी ज़्यादा अहम है वो मुसलमानों की हाजत रही है। 10 बरस के इत्काफ़ से अफजल इरशाद फरमाया। इसी वजह से इब्न अब्बास ने अपने इत्काफ़ की परवाह नहीं फरमाई। इसकी तलाफ़ी फिर भी हो सकती है और इसकी क़ज़ा मुमकिन है। और इसी वजह से सूफिया का मक़ूला है कि अल्लाह जल्ल शानो के यहाँ टूटे हुए दिल की जितनी कदर है उतनी किसी चीज़ की नहीं। यही वजह है मज़लूम की बद्दुआ से हदीस में बहुत डराया गया है। हज़रत जब किसी शख्स को हाकिम बना के बेते और नसा
کے ساتھ وَاتَّقِ دعوت المظلوم بھی ارشاد فرماتے تھے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچیو۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعتکاف کی نیت ہے نویت لسنت الاعتکاف ما دمت فی ھذا المسجد۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔